सो अपने को ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, हमको ये डिस्कस करना है आज, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर अपने को क्या कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है आपको, 3 बार फंक्शन को डिफाइन किया गया है ना, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। अब तीनों बार फंक्शन को जब अपन ने डिफाइन किया है तो देखिए कैसे डिफाइन किया है। ओके, ये कह रहा है कि फाइंड ABCD सो दैट ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई। अभी डी वाली कंडीशन मैंने नहीं ली है, एक बार और इसको काटना पड़ेगा। अच्छा, डी कंडीशन लिखी ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 3 ही कंडीशन है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड ABCD सो दैट ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हमें कह रहा है कि fx ये है व्हेन x इज लेस देन 1, ये है व्हेन x इज बिटवीन 1 and 3, और फिर x इज ग्रेटर देन 3 में ये है, ठीक है। तो ABCD आपको निकालना है। देखिए भाई, आपको क्या कह रहा है कि fx कंटिन्यूस है सारे x पर कंटिन्यूस है, मतलब सारी लिमिट बराबर होगी। लिमिट बराबर होने का मतलब देखिए कहाँ पर फंक्शन टूट रहा है, 1 पर टूट रहा है ना, क्योंकि 1 से पहले कुछ और है, 1 के बाद कुछ और है, फिर 3 से पहले कुछ और है, 3 के बाद कुछ और है। तो 1 और 3 पर अपने को शक आ रहा है। जहां पर शक आ रहा है वहां पे आप तुरंत तुरंत फायरिंग कर दो, वहां पे आप कंटिन्यूटी निकालो। कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ए यहाँ पे 1 डाल दो ना, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ ही नहीं रहा, 0/0 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कुछ भी वैसा नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे 1 डाल दो, खत्म। ए डाल दो, 1 डाल दो, क्या आ जाएगा, a माइनस ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, b। और ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, यहाँ पर आप डाल दो 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से आपका b 0 आ गया। फिर एट x इज इक्वल टू 3 आपको फिर से कंटिन्यूस करना है, ये हो गया कंटिन्यूस। एट x इज इक्वल टू 1 कंटिन्यूस, एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, 3 के पहले फंक्शन ये है, यहाँ पे आप 3 डाल दो, 3 माइनस 1 इज 2। 3 के बाद फंक्शन ये है, यहाँ पे आप 3 डालिए, तो कितना आ जाएगा, 9c प्लस 3d प्लस 2, 9c प्लस 3d प्लस 2। ओके, तो ये कंडीशन मिली अपने को कि यहाँ से 9c प्लस 3d कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब 0, ठीक है। अब ये c और d के लिए एक और कंडीशन चाहिए होगी, तभी अपन निकाल पाएंगे वैल्यू। ओके, अब अपने को क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, f'1 एग्जिस्ट ही ना करे। तो ये कंडीशन नंबर ए 1 थी, मतलब ए थी। अब कंडीशन नंबर बी, कह रहा है f'1 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डैश मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब वही जो अपन निकाल लेते हैं RHD और LHD। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब RHD और LHD इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट है। तो जो बोल रहा है वो करते हैं, आंसर आएगा। तो f'1 निकाल लेता हूं मैं। तो 1 पर f' कैसे निकालेंगे, RHD 1 के बाद आपका फंक्शन ये है, तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, है ना। और LHD 1 से पहले आपका फंक्शन क्या है, ये, तो 1 के पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax माइनस a। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2ax माइनस a। अच्छा, x की जगह 1 डालना है ऑब्वियसली, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस a मतलब a इज इक्वल टू 1।
लिख लो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1। अच्छा, LHD RHD के बराबर नहीं होना चाहिए, तो a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। a क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन a 1 तो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन b। तो दो कंडीशंस अपन ने सॉल्व कर ली। अब थर्ड कंडीशन अपन सॉल्व करते हैं। ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, वी हैव सॉल्व्ड दिस। ये अपन ने सॉल्व किया है और अपन को ABCD निकालना है। मैंने आपके सामने b निकाल दिया है। b कितना है? 0। और CD भी निकाल देंगे अपन। a आ गया अपने पास, a 1 नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कह रहा है कि f डैश x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये इंपॉर्टेंट है। f डैश कंटिन्यूअस है कहां पर? 3 पे। तो सबसे पहले आपको f डैश फंक्शन निकालना है। तो f डैश फंक्शन अगर अपन निकालेंगे, है ना, f डैश फंक्शन को अगर अपन निकालते हैं तो देखिए कैसे निकलेगा। ये फंक्शन है, इसको अपन डैश कर देंगे तो ax स्क्वायर माइनस ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? पहले वाले का 2ax माइनस a फॉर x लेस देन 1। और यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x माइनस 1 मतलब 1 फॉर x बिटवीन 1 to 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव निकालो 2cx प्लस d। ओके, ये f डैश फंक्शन है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनना। f डैश फंक्शन लिखा हुआ है अपने सामने, क्या है? 2ax माइनस a when x is less than 1, 1 when x is between 1 to 3 एंड 2cx प्लस d। आपको बोल रहा है कि f डैश फंक्शन कंटिन्यूस है। f कंटिन्यूस नहीं है। पहली बार में बोल रहा था कि f कंटिन्यूस है, अब कह रहा है कि f डैश कंटिन्यूस है। तो f डैश फंक्शन मैंने पहले लिखा है ना, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन, इसको आप g मान लो। तो f डैश का कंटिन्यूस होना 3 पर, ऐसा बोल दो कि g कंटिन्यूस है 3 पे। सही है ना भाई? g कंटिन्यूस है 3 पे। तो ये रहा आपके पास g फंक्शन, इसको 3 पे कंटिन्यूस बनाना है। अगर ये फंक्शन g जो है gx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, अगर आपको ये करना है तो आप क्या करोगे? 3 पर LHL 3 पर RHL को बराबर कर दोगे और फंक्शनल वैल्यू जो 3 पर आएगी उसको भी बराबर कर देंगे। 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही? 1। सिंपल, कुछ है ही नहीं, 1 ही है ना। और 3 के आगे राइट, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 रख दो, x की जगह 3 रखो, कितना आ जाएगा? 6c प्लस डी। 1 इज इक्वल टू 6c प्लस डी। सही है क्या? ओके, तो यहां से आपको पता चल जाता है कि 6c प्लस डी इज इक्वल टू 1। और c और d में एक और रिश्ता था मेरे पास ऊपर, क्या? 9c प्लस 3d 0 था। तो 9c प्लस 3d वॉज 0, मतलब 9c मस्ट बी इक्वल टू माइनस 3d। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो माइनस 3c हो गया d के बराबर, है ना। 9c इज इक्वल टू माइनस 3d फ्रॉम अबव, है ना। या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो d की जगह रख दो, यहाँ पे क्या रखना है? d की जगह माइनस 3c। तो 1 इज इक्वल टू 6c माइनस 3c। तो 3c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/3। c आ गया अपने पास 1/3। अच्छा, अगर c आ गया है तो d भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे c दोबारा डाल दो, 1/3 डालो, कितना आ जाएगा? -1। तो d आ जाएगा -1। और b तो आ चुका है 0। और a क्या आया? a आया नहीं है, बस इतना पता है कि a शुड नॉट बी 1, है ना। a शुड नॉट बी 1 और -1 1 था ना। हाँ, a शुड नॉट बी 1, मतलब a कैन बी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 1। a शुड नॉट बी 1, आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, a कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये तीनों कंडीशन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको डिफिकल्ट तभी लग सकता है जब आपने ट्राई नहीं किया हो घर पे, है ना। बहुत सारे बच्चों ने किया ही नहीं है ट्राई। कुछ बच्चे वो वाले हैं ना जिनको मैंने बोल दिया था कि अगर आप खुद से होमवर्क नहीं कर रहे हो तो मत भेजो, तो उन्होंने भेजना ही बंद कर दिया है कि सर ये तो बहुत अच्छी बात कह दी।
लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, चेक डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब ये हाँ ठीक है, ये फंक्शन में क्या दे रखा कि आपका फंक्शन एक्स क्यूब है, कब? जब एक्स स्क्वायर लेस देन वन हो। अब ये क्या अटपटा तरीका हो गया देने का। आपको अगर मैं एक्स लेस देन वन देता तो समझ में आता, लेकिन मैंने आपको क्या दी थी, एक्स स्क्वायर लेस देन वन। तो एक्स स्क्वायर लेस देन वन क्या होता है? एक्स स्क्वायर लेस देन वन का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे, दिस इज लेस देन वन। वेवी कर्व से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेके बड़ा रूट। मतलब ये चीज जो लिखी हुई है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। उसको लिखने का थोड़ा सा उसने अटपटा सा स्टाइलिश सा तरीका दे दिया कि आप x को माइनस वन से वन लिखने के बजाय वैसा लिख दो। ठीक है, आप चाहते तो इसको वैसा भी लिख सकते थे, है ना। कल को अगर आपको मॉड x लेस देन वन दे दे तो भी आपको वही चीज समझना है। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, तो ये ऐसा आ जाएगा कि x इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब फंक्शन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आपको बोला है कि चेक कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन। कहाँ चेक करना है ये नहीं बोला, मतलब आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना है जहां पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है ना। फंक्शन कहाँ पर ब्रेक कर रहा है, देखिए समझो इस चीज को, है ना। यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है, माइनस वन से वन। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो मतलब माइनस वन पे ब्रेक कर रहा है और वन पे एक्सक्यूज मी, माइनस वन पे ब्रेक कर रहा है और वन पे ब्रेक कर रहा है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे एट माइनस वन, सॉरी ऐसा भी नहीं करो आप, आपको शक कौन से पॉइंट पे, माइनस वन और वन पे। तो वी विल चेक कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी at these points at x is equal to minus वन and x is equal to वन, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। चाहे तो आप लिख सकते हो बिकॉज फंक्शन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है आपको, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पर अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो वन पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब आपको क्या निकालना है, LHL एट वन, है ना, और आपको RHL एट वन निकालना। इक्वल मत कर देना, आपको थोड़ी ना पता कंटिन्यूस है, आपको तो चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। तो LHL RHL वन पे निकाल लो फटाफट, देखिए कैसे निकालेंगे अपन। ये रहा आपके पास पॉइंट वन, ये दिख रहा है आपको क्या लिखा है, एक्स क्यूब। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट वन, मतलब वन से पहले फंक्शन क्या है, ये माइनस वन से वन है ना, तो यही होगा। वन से पहले फंक्शन है आपका एक्स क्यूब, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, वन माइनस एच क्यूब मतलब वन क्यूब। और राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, वन के बाद आपका फंक्शन क्या है, एक्स, तो ये आ जाएगी वन। तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, वो वन के बराबर है। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस आ गया एट वन, therefore
कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप चेक कर लो एट एक्स इज इक्वल टू -1। दूसरा एक और पॉइंट पे शक है अपने को, -1 पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो -1 पे कंटिन्यूस चेक करना है आपको। तो LHL चेक कर लो -1 पे, RHL चेक कर लो -1 पे, और फंक्शन का वैल्यू चेक कर लो -1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूँ -1 पे, खटाखट एकदम है ना। देखो 10 सेकंड में -1 से पहले फंक्शन होगा ये वाला, -1 रखो, कितना आ गया, x की जगह -1। ठीक है, RHL में निकाल लो आप फटाफट। -1 के बाद राइट हैंड लिमिट मतलब क्या था, लिमिट मतलब क्या हो गया कि 1 के पहले, -1 के पहले और -1 के बाद। तो -1 के बाद आपका फंक्शन ये आ रहा है, दिख रहा है ना, -1 से बड़ा और 1 से छोटा मतलब ये वाला। तो -1 से 1 पे मतलब -1 का क्यूब। अरे इंडिटरमिनेट थोड़ी ना आ रहा कुछ अपने पास कि अपन h लगाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर -1 आ रहा है जो कि फाइनाइट है, तो काय को h लगाना। ठीक है, और -1 पर आपका फंक्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, इक्वालिटी यहीं पे। तो -1 पर भी -1 आ रहा है, तो ये भी कंटिन्यूस आ गया। तो आप लिखिए कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -1। डिफ्रेंसिएशन निकालना है आपको अब, डेरिवेबिलिटी एट 1 एंड -1। तो चेक डेरिवेबिलिटी दूसरा, डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू +1। तो 1 और -1 पे डेरिवेबिलिटी चेक करना है अपन को। तो कैसे चेक करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं 1 चेक कर लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू -1। देखो इधर है शांति से, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है हमको। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे अपन, कुछ मिट गया यार इधर। तो -1 के जस्ट बाद आपको डेरिवेटिव कर निकालना है। तो -1 के बाद मतलब ये वाला, ये है ना, -1 से बड़ा 1 से छोटा। डेरिवेटिव निकालो 3x², और 3x² पे 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा 3, सॉरी -1 रख दो तो भी 3 आएगा। LHD कह रहा है कि -1 से जस्ट पहले आप ये जो फंक्शन है x है ना, x का डेरिवेटिव निकाल लो। तो x का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव वैसे भी 1 होता है। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD at x is equal to -1, therefore not derivable at x is equal to -1। और आप x is equal to 1 पे भी निकाल दो तो भी नॉट डेरिवेबल आएगा, है ना। अच्छा, इसका आंसर मैं ना 5 सेकंड में निकाल सकता हूँ। ये जो मैंने इतना सारा करा ना अभी तक, मैं 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता हूँ। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा। हाँ भाई, 1 के बाद मतलब 1 से इन्फिनिटी, मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो RHD कितना आ जाएगा आपका 1, और 1 के पहले डेरिवेटिव मतलब -1 से 1, ये हो गया ना 1 से पहले, x³ का डेरिवेटिव 3x² में आप 1 रख दो, 3x² में 1 रख दो, तो 3 × 1² मतलब 3। तो LHD RHD यहाँ भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है ना, आप समझ जाया करो ये सब बातें। LHD is not equal to RHD at x is equal to 1, therefore not derivable। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ बनाते हैं। इसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं अपन।
ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए भाई, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ऐसा, मैंने आपको बनवाया भी है, ऐसा होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। लेकिन वो वाला ग्राफ क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में, और ये y इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसे दो ग्राफ बन रहे हैं अपने पास, लेकिन दोनों अलग अलग बन रहे हैं। देखिए कैसे, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन रहा है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो थोड़ा ऐसा कर्वी सा ग्राफ होता है इस तरह का। और उसके बाद -1 से 1 के अलावा जो भी ग्राफ बन रहा है आपका, वो क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब वैसे तो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो पूरी नहीं बना सकता ना, ये वाली नहीं बना सकता मैं, क्योंकि बीच में आपका एक्स क्यूब है और उसके बाद है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन रहा है। अब आपका अंधा भी देख के बता देगा कि यहाँ पर चोच आ गई है ना, कर्व है और फिर स्ट्रेट लाइन है, तो वी हैव अ चोच हियर। यहाँ पे चोच है और यहाँ पे चोच है, तो 1 पे और -1 पे नॉट डेरिवेबल, लफड़ा ही खत्म है। कंटिन्यूस है क्या 1 और -1 पे? हाँ सर कंटिन्यूस तो है। अरे गड्ढा थोड़ी ना इधर, ग्राफ टूट थोड़ी रहा है, तो कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे। इट इज कंटिन्यूस एट -1 and 1 and every other point as well, but not derivable at -1 and 1। तो ये आपका मेथड 2 हो गया। इसको अपन ने ग्राफ बनाया, 5 सेकंड में अपना आंसर आ गया। वो डिपेंड करता है आप ग्राफ कितनी तेज बना सकते हो। ठीक है, हाँ लिख लेना, रुको जरा। ओके, यहाँ पे चोच आएगी जरूर है ना, आप ध्यान रखिए इस चीज का, क्योंकि एक ग्राफ जो है वो कर्वी था और एक ग्राफ है उसके बाद से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो वी विल डेफिनेटली गेट अ शॉर्ट शार्प कॉर्नर। और शार्प कॉर्नर अपने को जहां भी मिलता है वहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन सकता है। ओके, find the number of points of non-derivability of the function। ग्राफ से करेंगे। देखिए भाई बहुत ध्यान से देखना, सबको लिखना छोड़ दो, आपको मजा आ जाएगा ये ग्राफ देख के। आपको y इक्वल टू ln x का ग्राफ आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन अगर मैं ln x के ग्राफ में मॉड ln x कर देता हूँ तो आपको ग्राफ आता है क्या? ये डाउटफुल है, ये बहुत कम लोगों को याद होगा, है ना। तो देखिए fx का ग्राफ जो होता है, अगर मैं x पर मॉडुलस लगाता हूँ, किस में मॉडुलस लगाता हूँ? x पर मॉडुलस लगाता हूँ, तो आपका ग्राफ क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, है ना। उसका मैं आपको फील दे देता हूं सिंपल, कि अगर आप भूल जाओ तो कैसे याद रखना है। इनपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस इतना याद रखना है आपको। इनपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप यहाँ पे -2 डाल दो तो भी आपको आंसर किसका मिलेगा? +2 का मिलेगा। तो मतलब जो ग्राफ आपका इस तरफ है पॉजिटिव x के लिए जो ग्राफ है, वही ग्राफ नेगेटिव x के लिए भी होगा। मतलब ln x का ग्राफ अगर ऐसा है, ये होता है ln x का ग्राफ, सही है। तो इसी का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस बन जाएगा ये, है ना। तो f डैश x का मतलब क्या हो जाता है? f डैश x नहीं, मतलब f ऑफ मॉड x का मतलब ये हो जाता है ना। लिख लो यहाँ पे, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x का। रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस ले लिया अपन ने। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 1, तो ये उसका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब -1, मतलब -1, 0 और 1, 0। चलिए थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू ln mod x का y इज इक्वल टू ln ऑफ mod x, इसका क्या लेना है आपको, इसका भी मॉडुलस लेना है। तो मैं आपको ये भी सिखा चुका हूं कि कभी भी किसी फंक्शन का मॉडुलस लेते हो आप, इसका मतलब आपको उस ग्राफ को पूरा पॉजिटिव करना है। जैसे sin x है, sin x का मॉडुलस ले लिया आपने, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसको आप ऊपर ले आओ जबरदस्ती, तो उसको आप ऐसे ऊपर ले आएंगे, है ना। तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखने लगेगा, जितना भी नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा। ये तो आपको अच्छे से आता होगा ना। तो ln मॉडुलस x, तो पहले ln mod x का ग्राफ क्या है वो देख लो, वो ये रहा। फिर उसका रिफ्लेक्शन आपको ऊपर लेना है, मतलब ये वाला हिस्सा भी ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनल ग्राफ जो बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा। नीचे वाला जो हिस्सा था उसका रिफ्लेक्शन जो है वो ऊपर ले लिया। चेक कर लो, ऐसा ही बनेगा ग्राफ, है ना, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln mod x का मॉड, y इज इक्वल टू ln mod x का मॉड। अब घर की काम वाली बाई से पूछोगे ना कि बताओ कितने पॉइंट पे चोंच है, तो वो बता देगी कि 2 पॉइंट पे चोंच है। कौन कौन से पॉइंट, 1 और -1। तो कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल, 2 पॉइंट्स पे नॉन डेरिवेबल। तो आप क्या लिखोगे, नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, क्योंकि वहां पे शार्प कॉर्नर है। कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, लिखिए डिसकंटिन्यूस, जहां पे टूट रहा है। तो ग्राफ कहां पे टूट रहा है वो भी अपन बता सकते हैं। एट, क्यों बता सकते हैं, बताइए आप कैसे बता सकते हो कि ग्राफ कहां पे टूट रहा है? क्योंकि अपन आंख के अंदर नहीं है ना, आपको दिख गया यहाँ पे कि ग्राफ यहाँ पे टूट रहा है, 0 पे टूट रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है 0 पे, तो नॉट डेरिवेबल तो हो गई होगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर गड्ढा आ गया या ग्राफ टूट गया तो वहां पे टेंजेंट तो नहीं बन पाएगा ना। तो डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितने पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबल आ गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए, 1 पॉइंट। ठीक है, 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बाद भी कंटिन्यूस तो है ही, है ना। तो आप ये मत बोलना कि कंटिन्यूस होने का मतलब ये गारंटी है कि डिफरेंशिएबल हो गई होगा ना। कंटिन्यूस होने के बाद भी चोंच आ जाती है, और चोंच आने से क्या हो जाता है, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। हाँ वही, रुक जाओ। Find the number of points of derivability of the function y is equal to, इसको आप ड्रॉ कर लो पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस, बहुत इजी भी है। cos इनवर्स ऑफ cos x, क्या होता है ना कि cos इनवर्स ऑफ cos x का एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ अपने को आना चाहिए। सर अगर नहीं आता है तो नहीं आता, तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ओके, cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ तो मुझे तो याद है ऐसा होता था। है ना, आपको भी याद होता अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करते तो, है ना। थोड़ा थोड़ा, बस 5-10 मिनट आप रोज रिवाइज करते ना, तो आपको याद जरूर होता। बट अपन रिवाइज करते नहीं है ना, कोई बात नहीं। ये जितने भी नीचे वाले पॉइंट होते ये सारे इवन पाई होते थे, मेरे को याद है।
-2 पाई -4 पाई। ये एंडलेस ग्राफ है ना, खत्म नहीं होगा। अब ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। आपको बोल रहा है कितने पॉइंट पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है? जितने पॉइंट पे चोच आ रही है। चोच कहाँ कहाँ आ रही है? यहाँ पे भी आ रही है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -3 पाई। ये पॉइंट हो जाएगा -पाई। ये पॉइंट हो जाएगा 0 2 पाई के बीच में पाई है, और ये हो जाएगा 2 पाई और 4 पाई के बीच में 3 पाई। तो देखिए 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई, मतलब सारे n पाई पे चोच आ रहा है। तो आप लिख दोगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, लिख डालो। अगला क्वेश्चन जो होगा, आई एम वेरी श्योर tan इनवर्स tan x, या सॉरी tan इनवर्स तो साइन इनवर्स sin x होगा। ठीक है, साइन इनवर्स sin x भी अपन देख लेते हैं। साइन इनवर्स sin x का ग्राफ भी अपने को याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता था उसका ग्राफ। खैर ये तो मैंने प्योरली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया कि भाई जिसको याद नहीं हो वो याद कर ले। याद आया आपको उसका? तो देखिए कॉमन सेंस क्या कहता है कि साइन इनवर्स लफड़ा ये 0 कब होगा? जब ये x एक्सिस को कट करेगा। तो x एक्सिस को कट कब करेगा? उल्टा सोच लो ना, x एक्सिस को कट कब करेगा? जब ये साइन इनवर्स का कुछ भी हो वो 0 होगा। और साइन इनवर्स किसका 0 होता है? सिर्फ 0 का। तो ये वाली चीज 0 होनी चाहिए। मतलब अंदर वाला जो साइन x है, अंदर वाला जो साइन x है ये वाला, ये कब कब 0 होगा वो देख लो आप। साइन x कब कब 0 होगा? साइन x 0 होगा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो उन पॉइंट्स पे आपको अंदर साइन इनवर्स को क्या दे देगा? वो 0 दे देगा, और साइन इनवर्स 0 0 दे देगा रिटर्न। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? n पाई के मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई। चलो अब मैं ना आपको आगे क्वेश्चंस कराता हूँ। और जो अभी तक अपन ने क्वेश्चंस करे हैं, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का। लिखिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। ना ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है आपको। तो आपको मैंने सिखाया है कि जब वेरिएबल पे मॉडुलस आता है, किस पर? वेरिएबल पर, मतलब x होता है वेरिएबल आपका। अगर वेरिएबल पर मॉडुलस आता है तो आपको क्या करना होता है? रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कॉमन सेंस से सोचो। इसका मतलब क्या होगा कि आप इनपुट कुछ भी डालो उसको वो पॉजिटिव बना देगा। मतलब जो पॉजिटिव इनपुट ये वाले होते हैं, इसके लिए जो ग्राफ है आपका, वही ग्राफ नेगेटिव इनपुट के लिए भी आ जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस, है ना? ग्राफ सही तो बन गया था, बेकार में हटा दिया। ठीक है, ओके। अब इस ग्राफ में आप बताइए कितने बार चोच आ रहा है? सिर्फ एक बार।
ठीक है, सिर्फ एक बार चोच आ रहा है। लिखिए नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, कशिश कह रही है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी शार्प पॉइंट, हाँ हाँ सही कह रहे हो ना, ये भी अपन ने लिखा नहीं है, हालांकि आप लोगों ने सही बोला। ये कितना होगा π/2, तो ये कितना हो जाएगा 3π/2। तो ये सारे मतलब ऑड π/2, एक्स इज इक्वल टू n पाई एंड एक्स इज इक्वल टू ऑड π/2, तो 2n + 1 π/2। क्लियर है? और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि शार्प कॉर्नर है। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का मॉड। बाकी जो आपको मैंने कल क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशंस आपको मैं दूंगा अभी आज की आज ही कर लेंगे अपन। यहाँ लिख लोगे ना अच्छे से आप लोग, पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लो यार, है ना। ओके, साइन मॉड x का मॉड x का मॉड। देखिए पहली बार मॉड लेंगे अगर x पर तो क्या आएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। देखिएगा ध्यान से, पहली बार अगर अपन रिफ्लेक्शन लेंगे, ये आपका साइन x का ग्राफ है, ये साइन x का क्या है, ग्राफ है। तो अगर मैं इसका पहली बार रिफ्लेक्शन लेता हूं या पहली बार मॉड लगाता हूं तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब दिस इज y इज इक्वल टू साइन मॉड x। अब इसका भी मॉड लेना है आपको, इस पूरे ग्राफ का मॉड लेना है। तो देखिए इस पूरे ग्राफ का अगर अपन मॉड ले लेते y इज इक्वल टू साइन मॉड x का मॉड ले लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे अपन, जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले लेंगे। पूरे फंक्शन में मॉड आने का मतलब क्या होता है, आप सारा नीचे वाला ऊपर ले लो, मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए अपने को, समझो ना। पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया मतलब आपको पूरा फंक्शन पॉजिटिव करना है, मतलब जो नेगेटिव है एक्स एक्सिस के नीचे है उसको भी ऊपर ले आओ। तो उसको ऊपर कैसे लेंगे अपन, रिफ्लेक्शन लेके। तो ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड फंक्शन। इसमें कितने पॉइंट पे चोंच आ रही है, बहुत सारे सर, है ना। ये सारे पॉइंट पे चोंच आ रही है और ये सारे पॉइंट एन पाई है, 0π 2π 3π, ये सारे एन पाई है। ठीक है, ये मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि क्यों एन पाई है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेबल। ठीक है, बना लोगे खुद से आप लोग, है ना, ये तो आपको आता ही होगा, इनफैक्ट मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, तो आप सही कह रहे थे निखिल एंड कशिश। अगला टाइप होता है, इस पे स्टार मार्क लगा दीजिए, काफ़ी अच्छा चल रहा है, नया नया मार्केट में। मैक्सिमम ऑफ, नया नहीं बहुत पुराना ही है लेकिन इसके क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं रिसेंटली। मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका फंक्शन है। क्या है फंक्शन, मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। आपको क्या बताना है, कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है। ओके, कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है। पहले आप ऊपर वाला ग्राफ अगर बनाना चाहे तो बना लो, क्योंकि ये करवाऊंगा मैं अगर तो फिर टाइम लगेगा, है ना। और 2019 में एक क्वेश्चन आया है वो भी अपन करेंगे।
तो अब सबसे पहली बात क्या है कि ये टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको अपन ग्राफिकली निपटाते हैं। कैसे निपटाते हैं? ग्राफिकली। ओके, मैं वो PYQ वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन एक बार बस देख लेता हूँ किधर था वो। ओके, मिल गया। ग्रेट। तो ये क्वेश्चन जो आया था वो 2019 में आया था मेंस के पेपर में। 2 बार आया, 3 बार आया। बाप रे। देखिए पहले आप समझिए, 2-4 क्वेश्चन अपन अभी करते हैं, फिर अपन मेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ही इजी अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो। ग्राफ बनाना नहीं आता है तो एकदम आप बर्बाद हो जाओगे इसमें। क्या लिखा है आपने? मैक्सिमम ऑफ दीज टू फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का मैक्सिमम आपको देखना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे x दे देता हूँ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 2π ना, वरना तो यार sin x और ग्राफ cos x का ग्राफ जो है वो इन्फिनिट तक जाता है ना आगे। अब आपको एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सब कुछ सुनना है। sin x और cos x, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि ब्लू से sin x का ग्राफ बना देता हूँ। ये रहा आपका sin x का ग्राफ 2π तक। ये है 0, ये है पाई और ये है 2π। समझ में आया क्या? अब मैं येलो से बना देता हूँ cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ आपको एकदम ऐसा बनाना है कि एकदम ओवरलैप कर जाए। तो ये पॉइंट क्या था? ये 1 होता है, यहाँ से चालू होता है cos x, और ये यहाँ पे दोनों कट करेंगे। दोनों कट कर रहे हैं मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पर sin x और cos x का वैल्यू बराबर आता है। sin x cos x बराबर कब आते हैं? पहली बार 45 पे, है ना। सारी जनता जानती है 45 पे आती, तो ये π/4 होगा। फिर ये वाला पॉइंट जहां पर sin 1 होता है, जहां पर sin 1 होता है वहां पर cos क्या होता है? 0 होता है ना। sin 1 कहां पर होता है? sin 1 होता है π/2 पर, तो ये π/2 हो जाएगा। बस समझ गए अपन। ये हो गया sin x और cos x का ग्राफ। ये y = cos x, दोनों का एक साथ बनाया मैंने ग्राफ, है ना। और ये लिखा है y = sin x। अब करना क्या है सर? और 2π तक बनाया, आप नोटिस करें ना, सिर्फ 2π तक बनाया है। तो आप ग्राफ बनाइए पहले। चलिए, तो आपको बोला है मैक्स ऑफ sin x और cos x। दोनों में बड़ा कौन है sin x और cos x में? देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ को 0 से 2π तक फॉलो करना है और जो बड़ा है उसको शेड करते जाओ। समझ में आ रहा है क्या? जो बड़ा है मतलब जो ऊपर है, जो ऊपर है वो बड़ा है, सीधी सी बात है भाई, है ना। देखिए अगर अपन 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये येलो वाला ग्राफ जो है वो ऊपर है, तो येलो वाले ग्राफ को अपन शेड कर देंगे, ठीक है। और यहां पर दोनों बराबर है। इस पॉइंट के बाद तुरंत ब्लू वाला ग्राफ ऊपर आ गया, मतलब वो बड़ा है, तो ब्लू वाले ग्राफ को अपन शेड करेंगे। अभी ब्लू वाला ग्राफ येलो वाले ग्राफ के ऊपर चल रहा है ना। कब तक चलेगा वो देखना है अपने को। देखते हैं भाई, चलता जा रहा है ये तो। यहां तक भी बराबर है, यहां तक भी बराबर है। कैन यू टेल मी विच पॉइंट इज दिस? ये दोनों sin x और cos x कब बराबर होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में 45 का भाई कौन होता है? 180 + 45, है ना। तो पाई + π/4 मतलब
5π/4। अब इसके बाद देखेंगे अगर अपन, तो अब येलो वाला ग्राफ ऊपर आ गया, बस खत्म। ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ना, दिस इज द ग्राफ वी रिक्वायर्ड। ये शेडेड वाला जो पोर्शन है ना, ये रिक्वायर्ड ग्राफ था, ये सब आप हटा सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। इनफैक्ट हटाना नहीं है वो, मैं अभी उसको अंडू कर दूंगा, बट ये आपको दिख रहा है, आपको ये जो एकदम फूल मालाओं जैसा ग्राफ बना है ना आपके पास, दिस इज द ग्राफ जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये ग्राफ कितने पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है, जितने पॉइंट पे चोंच आ रही है, और चोंच कहां कहां आ रही है, π/4 पे और 5π/4 पे, देख लो ध्यान से। तो 2 पॉइंट्स पे वो नॉन डेरिवेबल है, 2 पॉइंट्स पे क्या है, नॉन डेरिवेबल है, एट π/4 एंड 5π/4। लिख डालो इसको। ऐसे क्वेश्चंस अपन ग्राफिकली निपटा सकते हैं। ओके, तो लिख दो नॉट डेरिवेबल at x is equal to π/4 and x is equal to 5π/4। आई एम वेरी सॉरी, ये 5/4, 3π/4 पे दोनों -1/√2 और +1/√2 हो जाएंगे ना, हाँ तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक है, फिर 4π/4 मतलब तो हो गया, ऐसे देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लोग बराबर नहीं होते, सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव होता है। फिर थर्ड में दोनों बराबर हो जाएंगे π/4 पे, क्योंकि दोनों ए टी सी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 45 का पाई हो जाएगा पाई प्लस π/4। ठीक किया था अपन ने, है ना, 4π प्लस π/4 5π/4। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ये वाला फंक्शन 1 - x 1 + x एंड 2, 3 फंक्शन है अपने पास, है ना, 1 - x 1 + x और 2। चलो फटाफट करेंगे अपन, 2-2 मिनट पर क्वेश्चंस। आपको ग्राफ आता है बनाते? अरे यार ये एक बार में क्यों नहीं आ जाता आजकल। y इज इक्वल टू एक्स लाइन पता है आपको, ये होती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू -x ये वाली होती है। अब अगर मैंने ये जो x लाइन है इस पे -1 +1 कर दिया, y इज इक्वल टू x +1, तो इसको आप एक यूनिट ऊपर उचका दो, है ना, वही लिखा है x +1। तीनों ग्राफ बना लो पहले, तीनों ग्राफ बना लेते। ये रहा आपके पास x +1, जैसे, अच्छा मैं तीनों को अलग अलग कलर से बना देता हूँ। तो ये रही येलो वाली लाइन y इज इक्वल टू x +1, ठीक है। और दूसरी लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू -x +1, तो ये रही -x। पहली बात तो इसको +1 करना मतलब इसको एक यूनिट ऊपर उचका दो, मतलब ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड लाइन, एक यूनिट ऊपर उचका दिया तो। ओके, और तीसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट आप बता सकते हो क्या है, ये 0,1 है ना, कोई भी बता देगा। इस लाइन का y इंटरसेप्ट, x +1 का y इंटरसेप्ट, x 0 रख दो ना, y बना जाएगा। अच्छा y 1 है तो 2 थोड़ा ऊपर आएगा, तो मैं 2 को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ।
ये बन गया अपना y इज इक्वल टू 2। अभी खेल चालू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये है आपकी लाइन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तीनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको वो देखना है। तो देखिए आप स्टार्ट करो एकदम लेफ्ट मोस्ट से। लेफ्ट मोस्ट से अगर आप स्टार्ट करोगे, एक्चुअली ये मिटा देता हूँ मैं ना वो उसको। आप सबसे ऊपर से सबसे लास्ट से स्टार्ट करो। अब मैक्स कौन है इन दोनों में से? जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे तीनों एक साथ है ना। अब सबसे ऊपर ऑरेंज वाला हो गया, तो ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर हो गया। यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक इसने ऊपर, ये ऊपर रहा। इसके बाद ऊपर कौन है? उसके बाद ये येलो वाला ग्राफ ऊपर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। बाकी सारा ग्राफ अगर अपन मिटा देते बाय चांस, तो अपने पास ये वाला जो ग्राफ आता है ये रिक्वायर्ड ग्राफ है। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। इस ग्राफ में कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है फंक्शन? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट्स। व्हाट आर दोज 2 पॉइंट्स? बता सकते हैं अपन सॉल्व करके ना। ठीक है, देखो ये वाला मैं कोऑर्डिनेट बता देता हूँ ना 2 सेकंड में। देखिए ये 2 है इसका y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट भी 2 होगा। फड़फड़ाहट हो गई अगर आपको। यहाँ पे देख लीजिए, ओह सॉरी, ये तो 2 माइनस एक्स है। यहाँ पे बता देता हूँ 2,2 यहाँ पे आएगा। y कोऑर्डिनेट तो 2 रहेगा, इतना तो पता है ना अपने को। y इक्वल टू 2 लाइन है, यहाँ रख दो इस लाइन पे। 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे रख दो। 1 - 2 कितना आ जाएगा? -1। 1,2। हाँ आप लोग सही कह रहे हो, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 आ जाएगा, क्योंकि आप 1 रखोगे यहाँ पे। y की जगह 2 रखना था ना, मैंने x की जगह 2 रख दिया, माय बैड। यहाँ पे y की जगह 2 रखना है, तो x कितना आ जाएगा? 1। तो 1,2 और 1,-2 तो नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, फोटो बना लिया आप लोगों ने? बना लो, थोड़ा और टाइम देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ mod x और x स्क्वायर। देखिए ये है x, ये है y, है ना। तो पहले मैं mod x बना देता हूँ। mod x का ग्राफ तो एकदम 2 कौड़ी का है। फिर x स्क्वायर बना देते। x स्क्वायर का ग्राफ, अब चलो यही कलर से मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये होता है पैराबोला। नॉट अ वेरी गुड पैराबोला, बट है ना। अब इन दोनों में देखिए आप कि कौन सा ग्राफ है ना, कौन सा ग्राफ ऊपर है। मैक्स में तो ऊपर, अब ये ऊपर है ये वाला ग्राफ, तो इसको मैं पिंक से शेड कर रहा हूँ। दिख रहा है ना, अपन लेफ्ट मोस्ट से चालू करेंगे। यहाँ पर ये ऊपर है, फिर ये व्हाइट वाला ऊपर आ जाएगा, येलो वाला नीचे है। ठीक है, अब फिर से व्हाइट वाला ऊपर है, तो ये वाला ग्राफ। तो अपना ग्राफ अब आया है, ये जो पिंक वाला है ना, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। अभी तक अपना ग्राफ जो था वो रिक्वायर्ड वाला नहीं था। ये जो है ना, ये रिक्वायर्ड ग्राफ है। और हाँ, इस ग्राफ पर देखिए ये एक पॉइंट यहाँ पे चोच है और एक पॉइंट यहाँ पर चोच है ना। तो सॉल्व कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो लाइन है क्या है? दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x, और ये है लाइन y इज इक्वल टू -x। और पैराबोला को आप सॉल्व कर लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर और x कब बराबर होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 होगा, मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 0 होगा, मतलब x 0 हो जाए और x 1 हो जाए।
ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका, एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1 और 0, मतलब ये दोनों ग्राफ जो है वो कहाँ इक्वल हो रहे हैं, एक तो 0 पर इक्वल हो रहे हैं और एक 1 पर, और कॉमन सेंस कहता है कि अगर वो बने तो ये -1 होगा, सिमेट्रिक है ना, तो ये -1 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना तो ये तो -1, 0, 1, 0, दैट्स इट। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड -1, लिख लो, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू +-1, है ना, पिंक वाला रिक्वायर्ड ग्राफ है, जहाँ पे चोच आ रही है वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, ये चोंच वाले ग्राफ जितने भी है वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल। मैक्स ऑफ x एंड x क्यूब, तो y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ पहले बना देता हूँ, एक्स क्यूब ग्राफ बना देते हैं उसके बाद। एक्स क्यूब अपन ग्रीन से बना दो, ब्लू से बना लो, चलो ये आपका एक्स क्यूब ग्राफ हो गया। ओके, तो इन दोनों में आपको मैक्स चाहिए, तो शेड करते हैं ना, जो ऊपर है, देखो लेफ्ट मोस्ट से चालू करो, अभी ये ऊपर चल रहा है तो इसको शेड किया मैंने, फिर ये ऊपर है तो इसको शेड किया मैंने, फिर ये ऊपर है तो इसको फिर से शेड किया मैंने, चोच जहां जहां आ रही है, अब ये ऊपर है इसको शेड किया, है ना। अब जहां जहां चोच आ रही है वो आपका, अब देखिए रिक्वायर्ड, एक जगह यहाँ पे चोच चाहिए, यहाँ पर भी चोच चाहिए, ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, तो चोच जहाँ पे आ रही है वहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ, इधर इधर और इधर, 3 पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल, और वो तीनों पॉइंट क्या है, -1, 0 एंड 1, चेक कर लो, अब आ जाएगा ना, ये -1 है, दोनों लाइन को आप सॉल्व कर लो, -1 को, कौन सी लाइन, दोनों ग्राफ को, एक ग्राफ है आपके पास x क्यूब और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू x, दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। तो इसके तीन सॉल्यूशन आएंगे, x स्क्वायर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, तो यहाँ से x 0 आ जाएगा, x +-1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना मतलब क्या होता है, दोनों ग्राफ को इक्वेट कर लो, तो 0, 1, -1 तीनों पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। टू एक्स -1 और एक्स स्क्वायर, ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये सब ग्राफ अपने को आते ही, बच्चों वाले काम है एकदम, जिसको ग्राफ बनाना आता है उसको ये क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2x -1 बनाना है, तो y इक्वल टू 2x -1, y इक्वल टू 2x -1, स्लोप कितना 2x, इंटरसेप्ट कितना -1 यहाँ पे होगा, 2x स्लोप, 2x स्लोप थोड़ा ऐसा हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे निकलेगा। अब मेरे को शक हो रहा है कि ये ग्राफ कट करेगा या टच करेगा, क्या करेगा, हो सकता है कट करके ऊपर निकल जाए, हो सकता है टच कर जाए, तो मेरे को पक्का नहीं पता ना यार, तो अपन क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2x -1 को कर देंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x + 1 इक्वल टू 0, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अपन a - b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा, 1, 1, एक ही सॉल्यूशन आने का मतलब क्या हो रहा है कि ये ग्राफ टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, मतलब आपका जो ग्राफ आ रहा है ना, जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, 1, 1 आपको समझ में आ रहा है ना, x -1 का होल स्क्वायर 0 आया है, तो इसका मतलब 1, 1 आपका सॉल्यूशन आएगा, इसका ग्राफ मतलब आपका ग्राफ जो है वो टच कर रहा है इस पॉइंट पे, टेंजेंट है। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, आप टेंशन ना लें।
ठीक है। हाँ, अब ये टच करने वाला कंसेप्ट मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए अपन ने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आया, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1, लेकिन स्क्वायर है ना, देखो आप ध्यान से क्या लिखा है, स्क्वायर मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x1 भी आ रहा है, फिर से x1 आ रहा है, तो दो सॉल्यूशन मतलब आइडेंटिकल सॉल्यूशन। आइडेंटिकल सॉल्यूशन आने का मतलब ये होता है कि टचिंग हो रही है ना, जो टेंजेंट है उसको टच कर रहा है, ये होता है आइडेंटिकल सॉल्यूशन आने का मतलब। और अगर मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन बना था, एक माइनस वन आता, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये दोनों ग्राफ दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक माइनस वन पे और एक प्लस वन पे। अगर वैसा आता तो, बट वैसा आया नहीं ना अपने पास, एक ही सॉल्यूशन आया वन, तो वन पे कट नहीं कर रहा है, वो टच कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आइडेंटिकल सॉल्यूशन का मतलब होता है टच करना, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टच हो गया ग्राफ, ये पॉइंट क्या है, वन कॉमा, इसमें वन रखो, टू एक्स माइनस वन, टू वन माइनस वन, वन कॉमा वन, ठीक है। तो अब बताइए, ग्राफ को बना देते हैं अपन, ये नीचे ब्लू वाला थोड़ा और नीचे जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि शेड कर देता हूँ, आपको क्या बोला, मिनिमम, मिनिमम मतलब जो नीचे है, लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये है और इधर ये है, कौन सा पॉइंट नीचे है, ये वाला नीचे, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, नीचे वाला जो नीचे है वो मिनिमम है, उसको शेड कर दो। तो नीचे वाले ग्राफ को मैंने शेड कर दिया, ठीक है। ये नीचे था, इसको शेड कर दिया। अभी देखेंगे अगर अपन, तो अभी भी यही लाइन नीचे है, तो नीचे मतलब थरोली यही लाइन रहेगी, तो आपका जो फाइनल ग्राफ है वो ये आ जाएगा, ये आपका फाइनल ग्राफ आ जाएगा, और स्ट्रेट लाइन है, कोई चोच वोच नहीं कहीं पे भी, ठीक है। नो पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, हर पॉइंट पे डेरिवेबल है, स्ट्रेट लाइन में कहीं चोच नहीं, मतलब हर जगह डेरिवेबल है, ठीक है। डेरिवेबल एट ऑल पॉइंट्स, अंग्रेजी में लिख लो कि डेरिवेबल एट ऑल पॉइंट्स, ये भी लिख लो, अवर फाइनल ग्राफ इज द शेडेड वन which is a straight line again, derivable at all points. Okay. चलिए आगे देखते हैं अपना, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहली बात तो कह रहा है कि मैक्स, मैक्स किसका, मॉड एक्स का और एक्स स्क्वायर का। अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन सालों से कराते आ रहे क्लास में, और ये लास्ट ईयर आ गया था, है ना। और सिमिलर मतलब एकदम वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी आपको, मॉड एक्स लेस देन टू। अब ये मॉड एक्स लेस देन टू अपने को आता है ना, अपने को आता है, नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, करोड़ों बार बता चुका हूँ मैं। मॉड एक्स लेस देन टू मतलब एक्स माइनस टू से टू के बीच में। तो आपको जेई कभी भी सिंपल तरीके से नहीं बताएगा कि ये नहीं लिखेगा वो एक्स माइनस टू से टू, वो बोलेगा भाड़ में जाओ, ऐसे बताओ। ये बता सकते हो तो ही आप एग्जाम निकाल पाओगे। तो यहाँ पे लिखा मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपको बोल रहा है लेट एस बी the set of points in the interval -4 to 4, बस -4 से 4 देखना है, at which f is not differentiable, at which f is not differentiable,
देन s इज इक्वल टू चारों ऑप्शन रख देता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, सॉल्व करो इसको। देखिए अभी ए बी सी डी, पहला ऑप्शन है -2 -1 0 1 2, 5 पॉइंट पे चोंच आ रहा होगा, हो सकता है। -2, 2 सिर्फ 2 पॉइंट। तीसरा है, चौथा -2 -1 1, ठीक है। तो दिस वाज आस्क्ड इन JEE 2019, JEE मेन। ठीक है, 9 जनवरी, सेकंड शिफ्ट। ग्राफ बना लेंगे अपन तो अपना काम हो जाएगा, है ना। और अपने को ग्राफ बनाना आता है, दोनों ग्राफ। लेकिन ये जो इंटरवल है ना, ये आपको थोड़ा उटपटांग तरीके से दे रखे। अगर आपने इंटरवल ढंग से डिफाइन कर दिया तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि फिर ग्राफ तो कोई भी बना लेगा ना यार। ये तो चलो x बिलोंग्स टू -2 से +2, ये मैं समझाऊंगा नहीं आपको, बहुत बार समझा चुका हूँ। अच्छा, ये जो है ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों को आप चाहे तो सॉल्व कर लो। mod x 2 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। ठीक है, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा तरीका आ रहा है। 2 से बड़ा मतलब -4 से -2 यूनियन 2 से 4, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 2 से 4। कैसे सोचा मैंने इसको? एक तरीका तो है कि इन दोनों को आप सॉल्व कर लो और इंटरसेक्शन ले लो। यही तो सिखाया आपने। डबल इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, पहले सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व करो लेफ्ट हैंड वाली, फिर राइट हैंड वाली, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। चलो वैसे करते हैं, तो रफ में करेंगे, ये पूरा रफ है। तो पहले क्या कह रहा है आपको, 2 इज लेस देन mod x, और इसका इंटरसेक्शन लेना है mod x इज लेस देन इक्वल टू 4। हाँ भाई, इसका मतलब क्या होता है, mod x ग्रेटर देन 2 का मतलब, लेस देन 2 का मतलब होता है -2 से 2, तो ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा। हाँ ठीक है, डिस्कशन के लिए क्लास लगाता हूँ, है ना। और ये आ गया mod x लेस देन 4, तो x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, डिस्कशन की क्लास अपन जरूर लगाएंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन फटाफट, -∞ से -2, ये -4 आएगा, ये -2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 4 आएगा। तो -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, फिर -4 से लेकर +4, तो कितना आ गया आपके पास, दिखा आपको, -4 से लेकर -2। फर्क इतना है कि यहाँ पे -4 पे डार्क आएगा और यहाँ पे 4 पे डार्क आएगा। ठीक है, वही आंसर आ रहा है अपने पास, है ना। अच्छा, तो बस आपको है ना, डायरेक्टली नहीं कह रहा है वो, आपको घुमा फिरा के कह रहा है। तो आपको पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करवाई, यही तो होता है जेई के क्वेश्चन में। तभी तो जेई का पेपर बच्चे बोलते हैं कि लेंदी था। मुश्किल नहीं होता है कभी भी। आपने ये सॉल्व करा और आपको लग रहा है कि वाह यार बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, है ना। उसके बाद भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, तो क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन अपन ने अभी अभी नहीं करा के क्लास में, बताइए, अभी जस्ट करवाया मैंने आपको क्वेश्चन, और हर साल कराया जा रहा है क्वेश्चन। तो mod x और एक्स स्क्वायर का मैक्स वो बना दो, कब, जब x -2 से 2 के बीच में हो। तो वो ग्राफ में बना देता हूँ। एक सेकेंड है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में अच्छे से बना देता हूँ। mod x और एक्स स्क्वायर, ठीक है। mod x और एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ बराबर होते थे, एक्स स्क्वायर और x, ये एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो दोनों कहाँ बराबर होंगे,
जहां पर ये 0 होगा। अरे x को इधर खींच लो ना, तो x 0 और 1, तो ये 0 पर बराबर होंगे, 1 पे बराबर होंगे और 2 पे बराबर होंगे, सॉरी -1। बट आपको -2 से 2 तक का ग्राफ चाहिए, मैक्स वाला, दोनों में जो मैक्स है वो। तो -2 कहाँ पर आएगा, थोड़ा और पीछे खींचना पड़ेगा, है ना। तो -2 यहाँ कहीं आएगा, +2 इधर आएगा। तो दोनों में से जो बड़ा ग्राफ है उसको ले लेता हूँ। तो देखेंगे अपन, ये रहा आपका बड़ा ग्राफ इधर, है ना, ऊपर, और यहाँ पर ऊपर ग्राफ है ये वाला, फिर ऊपर है ये वाला, फिर ऊपर है ये वाला ग्राफ। ठीक है, बाकी सारे ग्राफ को मैं मिटाना चाह रहा हूँ इस बार। ओके, तो ये पॉइंट क्या है, देखो सुनो मेरी बात, ये पॉइंट -2 था और ये पॉइंट +2 था, अपने को -2 से +2 ही चाहिए ना। तो यहाँ पे डाल दो, फंक्शन पे आप डाल दो, 2 डाल दो। तो x² पे आपने 2 डाला तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज -2, 4, और ये पॉइंट है 2, 4। अभी तो मेरा एक ग्राफ बना है बस, -2 से 2 का, है ना, ये येलो वाला ग्राफ। अगर आप चाहो तो मैं इस ग्राफ को तमीज से बना सकता हूँ, है ना। तमीज से बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा ग्राफ चल रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा ही कर्व हो गया, बट आप भावनाओं को समझ जाना है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। इसमें कितने पॉइंट पे चोंच आ रही है, 2 पॉइंट पे, एक 1,0 और एक -1,0, और ये वाला, अरे यार, हाँ, एक ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, अब ये दूसरा ग्राफ है आपका 2 से 4 के बीच में। 2 से 4 के बीच में कौन सा ग्राफ है, दूसरा 8 - 2 mod x। अब 8 - 2 mod x मैंने आपको लास्ट ईयर ही करवाया था, है ना। तो वो ग्राफ भी बना देते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, देखिए क्या था, -4 से -2 और 2 से 4। 8 - 2 mod x क्या आप बना सकते हो, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सर। देखिए मैं आपको ना 8 - 2 mod x, पहले माइनस mod x बना देता हूँ, ये होता है। मैं आपको सब करवाया, मैंने आपको सब याद आएगा, मैंने आपको इसका गजब का होमवर्क दिया था। -mod x, -mod x का -2 mod x कर दिया अगर अपन ने, तो ये ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा आपका स्लोप। अरे यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, देखो ये mod x है ना, और 2 mod x कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, ग्राफ थोड़ा सा बस फैल जाएगा, ऐसा थोड़ा ऊपर की तरफ फैलेगा ना, स्लोप बढ़ रहा है, और इसका नेगेटिव ले लो तो ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसको 8 ऐड कर दो ना, 8 इसमें ऐड करना है आपको, तो 8 यूनिट्स आप इसको ऊपर ले जा लो, तो ये 8 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये अपने को पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, अपने को ये वाला ग्राफ चाहिए सिर्फ -2 से पहले और +2 के बाद, इतना ग्राफ चाहिए मुझे बस, है ना। तो बेसिकली आपका ग्राफ जो है ना वो बहुत बड़ा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और आप अगर देखोगे -2 पर और 2 पर, है ना, तो -2 रखो, यहाँ पे रख दो ना, -2 रखो, -2 का मॉड +2, 2 × 2 4, 8 - 4, 8 - 4 4, y कोऑर्डिनेट कितना आया 4,
मतलब दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब आपका जो दूसरा वाला ग्राफ है जिसको मैं येलो से बना रहा हूँ, चलो ग्रीन से बना देते हैं, वो भी यहीं से गुजरेगा, पूरा बनेगा वो, लेकिन ये थोड़ी ना चाहिए अपने को सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला। अब आप देख लो किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए आपको जेईई का एग्जाम निकालने के लिए। प्रिपरेशन से ज़्यादा आपको मेंटल टफनेस चाहिए, आपके दिमाग की जो संतुल क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस है जो दिमाग का, वो एकदम स्थिर रहना चाहिए आखिरी दिन तक, कि भाई कितना भी बड़ा क्वेश्चन है अपन तो करके ही आएंगे अपने को अगर आता है तो, है ना। अच्छा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -4, और ये पॉइंट हो जाएगा +4। ये ग्राफ बना दिया मैंने आपको। 4 पे ये 0 हो रहा है ना, अब देख लो 4 रख दो ना यार उस पर, यहाँ पे 4 डालो, 2 4 8 8 -8 0 0 हो रहा, मतलब वो एक्स एक्सिस को 4 पे ही कट करेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। इसमें कितने पॉइंट पर ये नॉन डेरिवेबल है, देखो -4 पे तो नहीं है, यहाँ पे चोच नहीं है ना, चोच कहाँ का है, एक यहाँ पर है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट -2 पर यहाँ पे नॉन डेरिवेबल है, -1 पे नॉन डेरिवेबल है, 0 पे नॉन डेरिवेबल है, फिर 1 पे नॉन डेरिवेबल है और 2 पे नॉन डेरिवेबल है। 5 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ, जो अच्छा बच्चा है ना वो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में निपटा देगा, मैं तो आपको समझा रहा था, है ना। लेकिन अगर अपन ने ये ग्राफ बनाना सीख लिया है, देखिए ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना, ये पूरा बनेगा, पूरा बनता है ये, बट एक तो नहीं सेलेक्ट नहीं हो रहा है एक बार में, ये पूरा बनता ग्राफ, लेकिन अपने को पूरा थोड़ी ना चाहिए, अपने को -2 से 4 के बीच में चाहिए, सॉरी -4 से 2 के बीच में, तो -4 से 2, -2 के बीच में ये हरा वाला ग्राफ, और 2 से 4 के बीच में ये हरा वाला ग्राफ, उसके बीच का अपने को चाहिए ही नहीं ना, उसके बीच का अपने को चाहिए ही नहीं, तो काय को बनाएंगे, उसके बीच का ये ग्राफ है ना। तो ये वाली जो टेक्निक है मैंने आपको 11th क्लास में ही समझा दी थी, और आप चेक करोगे नोट्स में, मैंने आपको पूरा होमवर्क दिया एक पेज भर भर के, मॉड को उल्टा सीधा घुमा फिरा के, तो उन्हीं से क्वेश्चन बनता है, जहां जहां चोच है वहां वहां नॉन डेरिवेबल फंक्शन। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है, 5 पॉइंट आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए और भी एक क्वेश्चन आया था, जेईई 2019 का ही था, लिखो पहले, यहां तक तो लिखो। बाकी का अपन क्या करेंगे ना, अब अपन थोड़ा सा अपना हो ही गया वैसे सिलेबस कंप्लीट, आप मानो कुछ थ्योरम्स लिखवाने हैं आपको मेरे को डेरिवेबिलिटी, कि भाई एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डेरिवेबल है और दूसरा फंक्शन भी डेरिवेबल है, तो दोनों का सम भी डेरिवेबल होगा, दोनों का डिफरेंस भी डेरिवेबल होगा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं इसमें होमवर्क क्वेश्चंस में, वो आप सॉल्व करके मुझे भेजो, और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है थोड़े से रह गए, हार्डली एक पेज और लिखवाना है मुझे, तो वो मैं आपको है ना जब मॉड्यूल डिस्कस करवाऊंगा तभी लिखवा दूंगा। और PYQs करने के लिए अपन एक क्लास और लगाएंगे, जिसमें अपन पूरे जेईई के जितने भी क्वेश्चन आए 2011 से या 2008 से लेके अभी तक के वो सारे डिस्कस करेंगे, तो उसमें कंटिन्यूटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाएंगे। मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, कि कंटिन्यूस भी है डेरिवेबल भी है, इस कारण मैंने कंटिन्यूटी के समय करवा नहीं पाया था, उसमें डेरिवेबिलिटी भी मिक्स हो जाता है। चलिए देन एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। सब लोग दिवाली में थोड़ा सा रिलैक्स करो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं करना है अपने को, ठीक है। जो रिलैक्स अभी अभी तक वैसे भी आप बहुत रिलैक्स कर ही रहे हो, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, 11th के टॉपिक का रिवीजन करेंगे अपन दिवाली के वेकेशन में, ठीक है। तो मैं आपको DPPs दूंगा, स्ट्रेट लाइन का, सर्कल्स का, और वो DPPs आपको सॉल्व करना है, और आपको कोई भी चैप्टर को रिवाइज करना है अगर, तो आप उसका मॉड्यूल दोबारा कर लो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये एकदम गोल्डन ट्रिक है। अगर आपको मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है तो उसका मॉड्यूल पढ़ लो दोबारा, फिर से वही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो। स्ट्रेट लाइन का करना है आपको तो वही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो स्ट्रेट लाइन के, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 कर लो चाहे तो, लेवल 2 आपने किया नहीं था ना उस वक्त, बहुत सारे लोगों ने छोड़ रखा है कुछ ना कुछ, तो आपको अगर कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है दिवाली वेकेशन में तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। बाकी 1-2 चैप्टर्स के रिवीजन मैं खुद से आपको कराऊंगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और मैट्रिक्स हो गया, वो मैं आपको खुद से ही कराऊंगा रिवाइज, तो उसका आप टेंशन ना लें। चलिए देन एवरीवन, शुभ दिवाली सबको, एंड हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस भी है, ठीक है। ज़्यादा रिलैक्स नहीं करना, एक दिन रिलैक्स कर लो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बाकी दिन पढ़ोगे, मुझे पता है आप सिंसियर हो, पढ़ाई करें। और एक और होमवर्क है आपका, NCERT पूरा कंप्लीट कर दो। किसका? कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी का NCERT कंप्लीट कर दो।
मुझे भेजना मत, क्योंकि आपने किया ही होगा स्कूल में तो, और स्टेट बोर्ड वाले आप लोग भी कंप्लीट कर दो। भेजना चाहो तो भेज सकते हो, मैं चेक करता हूँ ना, तो मैं आपको गलती बता दूंगा आप लोगों की। चलिए देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।